Hello. Welcome to donkasamaj.com YouTube channel. Please like, share and subscribe. जय जोहर साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है दानका दर्शन के YouTube चैनल में। साथियों, विपत्ति के समय जो इंसान के काम आए, वास्तव में वही सच्चा इंसान होता है। कोरोना का समय हमारे देश के लिए एक बहुत ही बुरा और आपदा का समय था। इस दौरान दानका समाज के कई संगठनों ने न केवल मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि जमा कराई, बल्कि कई संगठनों ने सीधे तौर पर गरीबों लाचारों की मदद की। 7 जनवरी 2024 को राजस्थान दानका समाज रजिस्ट्रेशन संख्या 256-6970 द्वारा ऐसा ही एक कार्यक्रम दुर्गापुरा के हरियाली गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना काल में अनुदान देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। साथियों, आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। राजस्थान दानका समाज रजिस्टर्ड संख्या 256-6970 का आम सम्मेलन दिनांक 7 जनवरी 2024 को दुर्गापुरा के हरियाली गार्डन में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता संगठन के पूर्व अध्यक्ष श्री मालूराम जी खर्रा ने की। सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री गणेश मीणा, पूर्व उप चेयरमैन नगर निगम जयपुर थे। सम्मेलन के दौरान सांगानेर कोर्ट के बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री हंसराज का भी स्वागत किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री तेजपाल जी महाराज, अध्यक्ष सत्संग मंडल 12 अखाड़ा जयपुर थे। संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट श्री मुकेश वर्मा ने संगठन द्वारा किए गए कार्यों से समाज को अवगत करवाया। इस संस्था में 5 लाख रुपए अभी वर्तमान में आपके अकाउंट में है। हर वर्ष ITR भरी जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है, खाते की ऑडिट होती है CA के माध्यम से। 700 लोग जिनका सदस्य फॉर्म भी हमने वहां इंतराज करा रखा है। समिति के महामंत्री एडवोकेट श्री रोहित कुमार दानका ने समाज में चल रही गुटबाजी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सामाजिक एकता के प्रति अपनी निष्ठा की बात दोहराई। हम भी चाहते धर्म सबके हैं, हम मानव हैं कि समाज एक होना चाहिए। जो आज हम 100-200 आदमी जो हमें आज नजर आ रहे हैं ना, वो 100-200 नहीं है, हम हजारों की संख्या में हैं। लेकिन ये जो गुटबाजी है ना, ये हमारे समाज को तोड़ रही है, हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी को कमजोर कर रही है। मुहाना देवा के पूर्व सचिव श्री कैलाश मोरवाल ने मंच से अपना उद्बोधन देते हुए समाज के साथ कई प्रकार के सुझाव साझा किए। महंगाई को देख के आशीर्वाद कार्यक्रम बंद होना चाहिए। सगाई में तो 11 आदमी में, लगन में 21 आदमी होने चाहिए। PA की बैठक में गरुड़ पुराण सुना जाता है, इसलिए वो एक ही गीत से पूछ पकड़ बैठक नहीं करवाओ। संत महात्मा है, कोई सुना दे, कोई ज्ञान की बात नहीं सुना दे। जुड़ूला परावनी बंद होनी चाहिए। रिटायर्ड मेरी तो पहले तो नौकरी छूट गई और फिर दूसरा कोई बेरोजगार से अपना परावनी ले आओ। श्री रमेश कुमार मुदड़िया निवासी अनीता कॉलोनी रामपुरा रोड ग्राम लाखना को समिति के मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त करते हुए नियुक्ति पत्र व शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन भामाशाहों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने कोरोना काल में समिति को अनुदान देकर सामाजिक कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। साथियों, इस कार्यक्रम के दौरान हमने राजस्थान दानका समाज रजिस्ट्रेशन संख्या 256-6970 के अध्यक्ष और महामंत्री से समाज में चल रहे विभिन्न विषयों को लेकर बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको इस बातचीत के कुछ अंश। साथियों, आज कॉन्फ्रेंस काल में हमारे साथ है राजस्थान दानका समाज रजिस्टर 256-6970 के अध्यक्ष एडवोकेट श्री मुकेश वर्मा एवं महामंत्री एडवोकेट श्री रोहित कुमार दानका। सर, आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है दानका दर्शन के YouTube चैनल में। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, पहले आप दोनों को 7 जनवरी का सफल कार्यक्रम करने के लिए हार्दिक बधाई। कोरोना काल में मदद करने वाले लोगों को सम्मानित करके आपने समाज में एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश दिया है। साहब धन्यवाद तो मैं समाज के उन व्यक्तियों को देना चाहूँगा जो व्यक्ति मेरे साथ में मिलके इस कार्यक्रम को सफल बनाया और इसमें भाग लिए, उनको बहुत तहे से धन्यवाद है मेरी तरफ से। सर, समाज के लोगों के कुछ सवाल है आपके लिए। आप पर आरोप लगाया जाता है कि आपने घर में बैठकर चुनाव करे हैं और समाज में आपकी कोई भी मान्यता नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। हमने जो चुनाव कराए हैं वो हमारे संस्था के जितने भी सदस्य हैं उन सब ने मिलकर मेरा चुनाव किया है और चुनाव हमारे संविधान के अनुसार किया, हमने रीति नीति से किया है और उस चुनावों की पूरी अपने प्रक्रिया को है रजिस्ट्रार के यहाँ पे भेजा है और रजिस्ट्रार के यहाँ से अनुमोदन हुआ है हमारा। तो ये तो सब गलत बातें हैं
लोग बाग ऐसे कहते हैं। और अगर मेरा गलत चुनाव होता और मुझे अध्यक्ष नहीं होता जी तो हमारा जो 7 तारीख को दुर्गापुरा में आम सम्मेलन बुलाया है, उसमें जो बढ़ चढ़ के सैकड़ों लोग जो हमारे पास में आए हैं वो हमारे पास में आते ही नहीं। और जो उनकी जो संख्या को देख के वो लोगों ने जो हमारा उत्साहवर्धन किया है वो आए हमारे पास में, तो उसको देख के और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। मेरा अगला सवाल रोहित जी से है। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे धानका समाज के इतिहास में पहली बार सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग एक साथ है अध्यक्ष और महामंत्री के रूप में, तो मेरा सवाल ये है कि आप अपनी इन योग्यताओं का उपयोग समाज के विकास में किस प्रकार से करेंगे? सर, राजस्थान धानका समाज संगठन के पिछले 55 साल के इतिहास में पहली बार धानका समाज का अकाउंट खुलवाया गया है, जहां एक एक पैसे का हिसाब किताब रखा जाता है। वर्तमान में संस्था के खाते में 5 लाख रुपए जमा है। हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है। हम शिक्षा का प्रयोग करते हुए समाज की सभी गतिविधियों को पूरे व्यवस्थित तरीके से करने पर कार्य कर रहे हैं। हमारा शिक्षा को बहुत ज्यादा जोर है। जल्द ही समाज को सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को संस्था की ओर से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही समाज के लिए निस्वार्थ भावना से कार्य करने वाले बुद्धिजीवियों और समाज सेवकों को भी सम्मानित किया जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। सर वर्तमान में धानका समाज के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आप महसूस कर रहे हैं? किस प्रकार की समस्याएं आप देखते हैं? देखो, वर्तमान में बड़े दुख की बात है कि धानका समाज में राजनीतिक की स्थिति बहुत खराब है। कोई भी बड़ी पार्टी धानका समाज के लोगों को चुनाव में टिकट नहीं देती है। अभी वर्तमान में 32 MLA एसटी से है, लेकिन हमारी समाज का एक भी MLA नहीं है। राज्य और केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं में धानका समाज के विद्यार्थी नहीं पहुंच पा रहे हैं। धानका समाज की धर्मशाला, मंदिर आदि की स्थिति बहुत ही खराब है। इनका ध्यान रखने के लिए कठोर सामाजिक नियम बनाने जाने की आवश्यकता है। बार बार समझाने के बावजूद भी कुछ लोग रेस्ट्रिक्शन का दुरुपयोग कर रहे हैं। चाहते हुए भी हम उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अगला सवाल मुकेश जी से पूछ रहा हूँ। जी सर समाज के छात्रावास के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है? सर, समाज के छात्रावास के लिए हम करीबन 2 साल से निरंतर अथक प्रयास में हैं। पिछली जो हमारी कार्यकारिणी थी, मालूराम जी अध्यक्ष थे और बाबूलाल जी ढाबी महामंत्री थे। उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे आवेदन किया गया था। मुख्यमंत्री जी को उस आवेदन के तहत प्रक्रिया करते हुए 1500 वर्ग मीटर राजस्थान धानका समाज जयपुर को उन्होंने अलॉट की थी। और उस अलॉटेड के अंदर हमने 80% पूरा कार्य कर लिया है। वर्तमान में जो सरकार चेंज हुई है, मंत्री चेंज हो गए हैं, अभी जैसे ही वो अपने कार्य को सुचारू रूप से करना चालू कर देंगे तो हमारा छात्रावास का काम पूरा हो जाएगा। और जल्द से जल्द हम आप लोगों को ये सौगात देंगे कि हम छात्रावास की जमीन ले लेंगे और छात्रावास भी बना के देंगे हमारे कार्यकाल में। जी सर, एक अंतिम सवाल है। जैसा कि आपको पता है कि एक वर्ग ने हमेशा, कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने समर्थन किया, और अब संगठन की वागडोर आप लोगों के हाथ में है। तो सर ऐसा समाज में क्यों हो रहा है? मतलब ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी हुई है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखो, समाज में क्या है, कुछ लोग है ना गैंग बनाकर समाज द्वारा जो चुने जाते आदमी हैं उनको मतलब उनका गलत तरीके से चुनाव करवाते हैं। चुनाव में गड़बड़ करके गलत तरीके से चुनाव जीतते हैं। जो लोग उनकी बात नहीं मानते हैं उन्हें बदनाम करते हैं, अपमानित करते हैं। परंतु ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वर्तमान में मैं महामंत्री के रूप में कार्यरत हूँ। अन्य सभी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इस कारण समाज को विकास के पथ पर पुनः ले जाने की मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। सर आप हमारे चैनल पर आए, आपने इंटरव्यू दिया, हमारे सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट्स के द्वारा अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं ताकि भविष्य में हम अपने कार्यक्रमों में सुधार कर सके। जय धानका समाज।